बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से मेरे दोस्त स्टूडेंट्स और जानने वाले जो हैं वो मुझे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन 2026 के हवाले से हमें गाइड करें। तो आज की वीडियो जो है वो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग पीएमएस को या सीएसएस को बहुत ज़्यादा मुश्किल या पहाड़ समझ रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी एक बार ये वीडियो देख लें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहाड़ नहीं लगेगा। आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करें ताकि जिंदगी में आप लोगों को ये अरमान ना हो कि काश मैं उस टाइम ये अटेम्प्ट कर लेता। इतनी ज्यादा फीस भी नहीं, 1500 फीस है। आपको मुझसे जो रहनुमाई चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। तो केपीपीएमएस खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज क्या चीज है? मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि सीएसएस जो है वो फेडरल लेवल पे होता है और सूबाई सतह पर जो पीएमएस कंडक्ट किए जाते हैं। सीएसएस में आगे 12 डिपार्टमेंट है, पास है, पीएसपी है, फॉरेन सर्विसेज है, रेलवे है, पोस्टल सर्विसेज है, ऑडिट है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो पीएमएस सूबों में लिए जा रहे हैं या एजेके पीएमएस है, उन तमाम सूबों में या एजेके में पीएमएस के थ्रू जो अपॉइंट होते हैं या वो सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर लगते हैं या इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर या सूबे के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार नंबर 1 2026, यानी ये साल आता है 2026 का और ये इश्तिहार नंबर इस साल में पहला आया है। अब इसके तहत प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफिसर के लिए पोस्ट आई है। तो लास्ट डेट जो आपके पास अप्लाई करने की है वो 20/1/2026 है, 5 बजे तक पीएम पोस्ट मेरे दिन यानी शाम तक का। यहां पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री है और कैंडिडेट हु obtained a third division or grade D in bachelor well eligible for the examination in case where he or she has obtained in higher division in master degree। यानी अगर बीए में उसकी सेकंड डिवीजन है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बैचलर में उसकी थर्ड डिवीजन है तो मास्टर में उसकी फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन होना जरूरी है। इस सूरत में वो अप्लाई कर सकता है। फर्दर देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीएमएस की सीटें अनाउंस किए हैं जिसकी लास्ट डेट 20/1/2026 है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और वक्त जो है वो 5 बजे का है लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो आप लास्ट डेट तक न देखें, उससे पहले अप्लाई कर लें ताकि आप लोग जो हैं आखिरी दिन अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट बिजी हो जाती है और कई लोग पैसे जमा करा के भी उनका अप्लाई नहीं होता। यह एक और चीज आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है। फर्दर देखते हैं प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की सीट है। क्वालिफिकेशन के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कोटा कौन कौन से आए हुए हैं, जनरल कोटा, फीमेल कोटा, डिसेबल कोटा और माइनॉरिटी कोटा, यानी चारों कोटाज में पोस्टें आई हुई है। इसकी एज जो है वो 21 से लेके 30 साल तक है। लेकिन इस साल जो पीएमएस आए और 2025 का जो पीएमएस था, इन 2 सालों के लिए एज जो है वो 35 साल है। फर्दर इस एज के हवाले से मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए गाइडेंस बनाई हुई है, आपको मैं उसमें गाइड करूंगा। बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कोटा में बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कोटा जितना भी होगा उसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। स्केल जो है वो 17 है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की ये सीट्स हैं और टोटल सीट्स जो है वो कितनी है 35। फर्दर देखते हैं कोटा के हवाले से। जो 35 सीट्स हैं यहाँ पे आप देखें टोटल में लास्ट में जो आ रही है उनकी डिवीजन कैसे की गई है। जनरल कोटा में 6 सीट्स मेरिट की हैं, यानी आप खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी
जिला से, किसी भी तहसील से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी जोन से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके लिए ये 6 सीट्स सबके लिए हैं। इसी तरह जोन 1 के लिए 4 है, जोन 2 के लिए 6 है, जोन 3 और 4 के लिए 4-4 सीट्स हैं, जोन 5 के लिए 2 हैं, जोन 6 के लिए 3, टोटल 29 सीट्स आपके पास जनरल कोटा में आती हैं। वोमेन की टोटल 3 सीट्स हैं, जोन पे वोमेन की कोई सीट नहीं है, वोमेन की मेरिट पे यानी पूरे सूबे में आ रही है। डिसेबल की 1 सीट है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। डिसेबल शख्स वो है जिसके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट हासिल किया गया हो और इसके साथ साथ उसका आईडी कार्ड उस पे व्हील चेयर बनी हुई यानी डिसेबल का हो। तो डिसेबल मेल फीमेल के लिए जो सीट मौजूद है वो सिर्फ एक सीट है। इसी तरह माइनॉरिटी कोटा, माइनॉरिटी कौन होते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी की यहाँ पे बात कीजिए तो पाकिस्तान चूंकि इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनकी तादाद 3% है, जो मुसलमान नहीं है, दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए सीट्स जो मौजूद है वो उनकी तादाद 2 है। 29 जनरल कोटा है, 3 वोमेन कोटा है, 1 डिसेबल कोटा है, 2 माइनॉरिटी कोटा है। ये कुल मिला के 35 सीट्स बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लास्ट में जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनको जोन का नहीं पता, उनके लिए हम जोन लेकर आए हैं। डिवीजन के जोन खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने किस डिस्ट्रिक्ट को किस जोन में रखा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जितनी भी सीट्स हैं वो जोन वाइज सीट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट नहीं है। जैसा कि बास स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है सिटी के लिए, पीएसटी के लिए, तो वो जो सीट्स हैं वो उनको डिस्ट्रिक्ट की सीट समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे भी कमीशन की भी जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट की सीट्स नहीं है, ये तमाम की तमाम जो सीट्स हैं वो जोन वाइज सीट्स आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केपी का पूरा मैप है आपके सामने, आप देख लें, ये पूरा केपी है और केपी में ठीक है मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे के सारे बताए गए। अब हम जोन पे चलते हैं, जोन कितने हैं। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने टोटल 6 जोन्स में पूरे केपी को डिवाइड किया हुआ है। पहले 5 जोन होते थे, लेकिन 22 दिसंबर 2022 को सूबाई असेंबली की एक करारदाद के बाद टोटल जो जोन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो 7 हो गए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल 30 सीट्स 3 सीट्स आती हैं तो उनकी डिवीजन कैसे की जाएगी। अब यहाँ पे आप कोटा वाइज देखें तो हमने यहाँ देखा था कि यहाँ टोटल 29 सीट आई हुई हैं, सही। अगर ये 30 सीट्स हो तो उसकी डिवीजन कैसे की जाएगी। उस सूरत में 6 सीट्स जो हैं आपके पास वो मेरिट पे आ जाएंगी। ये यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। 16 या 17 की अगर 30 वैकेंसियां स्केल 16 या 17 की आ रही है तो उनको कैसे डिवाइड किया जाएगा। 6 सीट्स आपके पास मेरिट पे आएंगी पूरे केपी की। अच्छा, ये मेरिट पे कैसे आ रहे होते हैं, सही है। इस तरह होगा कि पीएमएस का को छोड़ के हमें जनरल बात करते हैं, फिर पीएमएस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल 30 सीट्स हैं तो 30 सीट्स के लिए अभी 4 लोग पर सीट बुलाते हैं, यानी टोटल 120 लोग बुलाएंगे। 120 में से जो 6 सीट्स मेरिट की हैं उनको जोन वाइज नहीं देखा जाएगा। जो टॉप के 6 सीट्स के लिए 24 लोग आएंगे जिन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए, जो 24 कैंडिडेट ने वो मेरिट में आ जाएंगे और उनके बाद फिर जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। उसके बाद रिमेनिंग जो 30 में से ये 6 सीट निकालने 24 सीट बचती है तो वो जोनल कोटा में तकसीम की जाएंगी। जोनल कोटा में कैसे तकसीम की जाएंगी, अब आपको जोनल कोटे के हवाले से भी बताते हैं
और जोन्स के हवाले से भी बताते हैं। ये 6 जोन है। जोन 1 में बाजोड़, मेमंत, खैबर और अगजी, कुरम, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, लोअर साउथ वजीरिस्तान एंड ट्राइबल सब डिविजन आते हैं। जोन 2 में पेशावर, नौशेरा, मर्दान, चारसद्दा एंड स्वाबी एक्सक्लूडिंग गुदूम तहसील। गुदूम तहसील आपने अभी परेशान नहीं होना, ये जो एक्सक्लूडिंग के वर्ड्स आएंगे ना, ये उठा के सारे जोन 6 में शामिल किए गए थे। जोन 3 में मालाकान, स्वाद, दीर लोअर, दीर अपर, चित्राल लोअर, चित्राल अपर आते हैं। इसी तरह जोन 4 में क्वाट, हंगू, कर्ग, बनु, लकी मरवत एंड डेरा इस्माइल खान आते हैं। जोन 5 में एबटाबाद, मानसरा एंड हरिपुर एक्सक्लूडिंग बैकवर्ड एरियाज ऑफ हरिपुर एंड मानसरा डिस्ट्रिक्ट, और ये बैकवर्ड एरियाज जो हैं वो जोन 6 में शामिल हैं। जोन 6 में कौन कौन से एरियाज आते हैं? बडगाम, कोस्तान लोअर, कोस्तान अपर, कुलाई पैलेस, कोस्तान, तोरगर, शांगला, बुनेर, टांग, बैकवर्ड एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्वाबी, गुदूम तहसील, हरिपुर एंड मानसरा। हरिपुर एंड मानसरा के जो बैकवर्ड एरियाज हैं जिनमें तनावल वगैरह के एरियाज आते हैं, वो एरिया जो हैं कुछ जोन 6 में शामिल है, ठीक है, और मानसरा के बकाया जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे जोन 5 में शामिल है। अब वैकेंसीज कैसे दी जाएंगी? वैकेंसीज दी जाएंगी जोन 1 में 4, जोन 2 में 6, जोन 3 और 4 में 4 और जोन 5 और 6 में 3। यहां देखें आपके पास, मैं दोबारा समझाता हूं, हम दोबारा जाते हैं 29 सीट से। सही है, आपको सही क्लियर हो जाएगी बात कि सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। 6 हमने ऑलरेडी मेरिट में निकाल दी, ठीक है। बकाया कितनी देगी? 24 में से 6 और 4 10, 10 4 14, 4 18, 18 3 21, 4 24, यानी जोन 1, ठीक है, 3 और 4 में जो सीट्स आएंगी वो बराबर आएंगी 4-4। जोन 2 में 6 आएंगी, जबकि जोन 5 और 6 में कितनी आएंगी? 3-3, यानी इस जोन 2 के हाफ 4-4, ठीक है, 3-3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम देखते हैं, देख लें, 6 मेरिट की निकाल दी 29 में से, ठीक है। बकाया जो है जोन 1 को 4 दिए हैं, जोन 2 को 6 दिए हैं, ये देख लें आप, जोन 1 को 4 दिए, जोन 2 को 6 दिए, जोन 3 और 4 को 4-4 सीट दिए, जोन 3 एंड 4 को 4-4 सीट दिए, जोन 5 एंड 6 में 3-3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जोन 5 को 2 दे दिए चूंकि सीट 30 नहीं थी, 29 है, और जोन 6 को 3 सीट दिए। डियर स्टूडेंट्स, बोर में होइएगा, आपको फर्दर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये इंफॉर्मेशन पीएमएस के अलावा पीसीएस का कोई भी इम्तिहान हो, पब्लिक सर्विस कमीशन केपी का, लेक्चर का हो, या कुछ भी किसी भी किस्म का जो इम्तिहान होगा ग्रेड 16 या 17 का, उनकी जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स की इस तरह से ही की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रांट ऑफ एज रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट इन रिक्रूटमेंट, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एज रिलैक्सेशन आपको कितनी 30 है, लेकिन करारदाद असेंबली में लास्ट टाइम ये पास हुई थी कि 2025 और 26 का जो पीएमएस होगा, उस पीएमएस में एज रिलैक्सेशन 35 साल की जाएगी। इस हवाले से हम अब देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, यहाँ पे सही आपके पास खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिल पास किया था कि 2025 और 26 के जो एग्जाम होंगे, ठीक है, उनमें एज 30 की जगह 35 की जाएगी। और एक और मेन पॉइंट क्या था कि अटेम्प्ट आपकी 3 से 4 हो जाएंगी, एक अटेम्प्ट आपको ज्यादा दी जाएगी। अब की डिटेल देखते हैं। देखिए, एज लिमिट 30 से 35 होगी, अटेम्प्ट आपके पास 3 से 4 आ गई, और वैलिडिटी ये किसकी थी? सिर्फ 2025 और 26 के लिए, पीएमएस के लिए थी। अब आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2025 को चेक कर लें,
उसमें भी आपके पास जिन्होंने इम्तिहान दे दिए है, ठीक है, उसके इम्तिहान नवंबर में वाक़ हो गया था, खत्म हो गए नवंबर में पेपर, उसमें भी 35 साल थी, और एक 2026 में भी 35 साल दी गई है। यहां से आपको क्लियर करते चले, आप एडवर्टाइजमेंट की जो शिक नंबर 5 है उसमें देखें लिखा हुआ है कि एज शेल बी, ठीक है, यानी एज जो है वो आपकी चेक की जाएगी 1/1/2026 तक 35 साल होनी चाहिए। अमूमन जो होता है कि एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट पर एज आपकी चेक की जाती है, क्लोज की जाती है, कंसिडर की जाती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले बता दिया कि आपकी एज जो है वो 1/1/2026 तक चेक की जाएगी। इसी तरह, ठीक है, 2 साल आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगी, किस किस को, गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन वो शख्स जो सिविल सर्वेंट होगा और जो सिविल सर्वेंट की डिफिनीशन में आता होगा, इसी तरह उसने अपनी 2 साल कंटिन्यूस सर्विस मुकम्मल की हुई होगी। डिसेबल पर्सन हैं, मैंने आपको बताया, जिनके पास सोशल वेलफेयर का सर्टिफिकेट मौजूद है और उनके पास आईडी कार्ड जिस पर व्हील चेयर मौजूद है, वो शख्स, या कैंडिडेट फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज वो लोग हैं, जब हम जोन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, आपको दोबारा बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखें, एक्सक्लूडिंग बैकवर्ड एरियाज जोन 5 में भी दिए हुए, ठीक है, और इसी तरह सही बैकवर्ड एरिया जोन 2 में जो एक्सक्लूड किए थे, और इन दोनों को जोन 2 और जोन 5 वाले बैकवर्ड एरियाज के लोग जोन 6 में जो डाले गए हैं, इनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 8 है उनके लिए जिनकी एज 30 साल से ज्यादा हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये आप देख लें, SOCENAD 9-24/2025 जो 17 फरवरी 2025 को इशू हुआ था, जिसके तहत ठीक PMS जो है सही है, उसमें एज 2025 और 26 के लिए 30 साल से 35 साल कर दी गई थी। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और अटेम्प्ट 3 से 4 की गई है, यानी आप 4 अटेम्प्ट इन 2 सालों में दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फायदा है जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी और उन्होंने ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुकी थी, उन्हें एक और चांस दिया गया है AC बनने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, के PMS में चूंकि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो कमीशन एक स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद करता है। 2025 का स्क्रीनिंग टेस्ट जुलाई में हुआ था, जिसके तहत बहुत सारे लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे। यहां पे मैं आपको एक बात बताते चलूं कि कमीशन ने पहले जो कट ऑफ मेरिट रखा था वो 40 नंबर रखे थे, बाद में अमेंड करके उसको 50 नंबर कर दिए थे। डियर लिसनर्स, पिशावर डेटेड 29/11/2024 को एक नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया था स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से कि कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम में कैंडिडेट्स को। तो फर्दर हम इसका देखते हैं कि इसमें इन्होंने सिलेबस क्या क्या दिया था। तो सिलेबस दिए थे कि इंग्लिश के 20 मार्क्स आएंगे, करंट अफेयर के 20 मार्क्स, एवरीडे साइंस या जनरल साइंस जिसे आप कहते हैं उसके 20 मार्क्स आएंगे, पाकिस्तान अफेयर के 20 मार्क्स आएंगे, इसी तरह इस्लामियात के 20 मार्क्स होंगे। ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके कुल मिला के 100 नंबर बनेंगे। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए इस्लामियात की जगह सिविक्स एंड एथिक्स का सब्जेक्ट शामिल किया गया है। यानी इन 5 सब्जेक्ट से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट बनेगा। 100 नंबर के MCQs होंगे, 100 नंबर के MCQs होंगे, जिसमें से आपने 50 नंबर लाजमी लेने हैं। जो कैंडिडेट
ये जो एस्पिरेंट्स 50 नंबर ले चुके होंगे, ये 50 नंबर लेंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। जो लोग 49 या से कम लेंगे वो रिटन एग्जाम 12 पेपर देने के लिए अहल नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यही सारे ये जो मजमून यहाँ पे 5 बताए गए, इनके साथ एक इंग्लिश एस्से ऐड होके आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट बन जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, आप वीडियो देखते रहें। हम जब सब्जेक्ट पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन से हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ आपने इन चीजों को समझना है, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। तो डी स्टूडेंट फर्दर बढ़ते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्क्रीनिंग का इम्तिहान हुआ था 16 जुलाई 2025 को, उसका नोटिफिकेशन आपके लिए पेश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने से कोई बात नहीं की, आपने देखा होगा मैंने हर एक नोटिफिकेशन आपको शेयर किया है। कमीशन की वेबसाइट पे ये सारा कुछ मौजूद है ताकि किसी किस्म का आपको इबाहम ना हो, ना किसी किस्म की आपको परेशानी हो। चूंकि 2025 में पीएमएस की 55 सीट्स थी, इस बार 35 हैं। इसी तरह एईटीओ की 22 सीट्स थी, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट केपी के लिए ये सीट्स आई थी और टोटल कुल मिला के 77 सीट्स बनती थी। तो इसमें इन्होंने 55 पोस्टों के लिए 56,305 लोगों ने अप्लाई किया था। बाद में ये शॉर्टलिस्ट हुए थे और एक्साइज एंड टैक्सेशन की 22 सीटों के लिए 17,684 लोगों ने अप्लाई किया था। अगर ये सारे के सारे कैंडिडेट 50 से अबव ले लेंगे, सारे क्वालिफाइड है। अगर इनमें से एक भी 50 नंबर नहीं ले सकता, फॉर एग्जांपल, ठीक है, होता तो इस तरह नहीं है, तो ये कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। तो वो फिर कमीशन डिसाइड करेगा कि उसने कट ऑफ मेरिट कम करना है या दोबारा से एडवर्टाइज करके लोगों को दोबारा से अप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट एस्पिरेंट्स ये दोबारा आपको दे दिए कि इंग्लिश के इतने मार्क्स होंगे, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, और जो माइनॉरिटीज हैं या नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए भी बता दिया गया। तो ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कंप्लीटली तौर पे। इन्होंने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस और एईटीओ दोनों की अलग-अलग सीट्स के हवाले से बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस क्या होगा, यानी हमारा सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जो है वो कुल 12 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है। 6 सब्जेक्ट कंपल्सरी है, वो हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट्स ने लाजमी देने हैं। ख्वाह आप कमीशन का इम्तिहान जबरदस्ती देना चाह रहे हैं या रजामंदी से देना चाह रहे हैं या वालिदैन की ख्वाहिश पे देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि ये इम्तिहान आप लाजमी दें, हर सूरत दें। चूंकि ये इम्तिहान आप देंगे, उसके बाद आपको अपना पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, और अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता, और आप कल के दिन इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में और एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप में एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे। तो डी स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट होते हैं, 300 मार्क्स के होंगे, तो सॉरी 100 मार्क्स के होंगे और 3 घंटों के होंगे। इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन 100 नंबर का कंपलसरी है। इंग्लिश एसे 100 नंबर का कंपलसरी है। जनरल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट आते हैं। करंट अफेयर 100 नंबर का है, एवरीडे साइंस 100 नंबर का है, पाकिस्तान अफेयर 100 नंबर का है। यानी ये 300 मार्क्स का टोटल 3 पेपर होंगे। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि आप इन 300 मार्क्स में से, मिसाल देते हैं कि कोई साइंस नहीं पढ़ा हुआ होता लेकिन बाद में वो पढ़ता है, उसके मार्क्स यहाँ पे 20 आ जाते हैं, जबकि किसी का करंट अफेयर स्ट्रांग होता है
वो यहाँ पे 60 नंबर ले लेता है। और इसी तरह ठीक है, पाकिस्तान अफेयर में कोई बंदा जो है वो 60 या 70 नंबर ले लेता है, तो कुल उसके जो मार्क्स बन रहे हैं, कुल उसके मार्क्स बन रहे हैं 8 और 7 15 150 150, और पास इसमें 120 नंबर लेने वाला होगा। यानी आपका एक मजमून अगर फेल भी हो गया है, उसको फेल कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाकी 2 मजमून उसको कवरेज दे रहे होंगे। ये जनरल नॉलेज की बहुत बड़ी खूबी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इस्लामियात का 100 नंबर है, और मोस्टली एस्पिरेंट्स कैंडिडेट इस्लामियात में फेल हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सिर्फ इंग्लिश पे जोर लगाते हैं, बाकी मजमून पे, और इस्लामियात को उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हमने मैट्रिक और इंटर में ट्रीट की थी, कि हम न क्लासें लेते थे कॉलेज में जाकर, न इसको घर आके पढ़ते थे और हम पास हो जाते थे। लेकिन पीएमएस सीएसएस में आपका ये तुक्का लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह ये वाइवा वॉइस को अभी आप छोड़ दें, मैं वाइवा वॉइस आपको आखिर में सही तरीके से समझाऊंगा, वहां आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ आप ये सीरियल नंबर 4 तक देख लें। सीरियल नंबर 4 तक आपके टोटल 6 मजमून बन रहे हैं। 100 नंबर इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन, 100 नंबर एस्से का, 100 नंबर करंट अफेयर के, 100 नंबर एवरीडे साइंस के, 100 नंबर पाक अफेयर के, कुल मिला के 300 नंबर, और 100 नंबर इस्लामियात के, 100 और 300 400, और ये 500 और ये 600 नंबर आपके बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज और बताते चले, जिस तरह हमने स्टार्ट में यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट आ रहा था उसमें नॉन मुस्लिम या माइनॉरिटीज के लिए देखा था, तो यहाँ पे भी इस्लामियात की जगह, ये जो सब्जेक्ट आपका इस्लामियात है, इसकी जगह माइनॉरिटीज या नॉन मुस्लिम के लिए ऑप्शन रखा गया है कि वो पाकिस्तान अफेयर यानी जनरल नॉलेज पेपर 3 को, ये जो आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स है, ठीक है, इसको 200 मार्क्स का, ये हमारे पास नॉर्मल कितने 100 मार्क्स का मुस्लिम के लिए, और नॉन मुस्लिम के लिए ये कितने को हो जाएगा 200 मार्क्स का ले सकते हैं इस्लामियात की जगह। फर्दर डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, कैसे आएंगे, उनकी क्या ग्रुपिंग की जाएगी। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट का ग्रुप है, ये हर स्टूडेंट ने लाजमी तौर पे रखने हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास ग्रुप 1 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप 1 है, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये नोट अभी छोड़ दें, ठीक है। फर्दर चलें, ये कोड दिए गए हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8 इसलिए दिए हैं कि ये कोड 1 से लेके 4 तक कंपल्सरी के कोड हैं, ऑप्शनल का कोड 5 से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ग्रुप 1 में, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग 200 मार्क्स की है, इकोनॉमिक्स आपके पास 200 मार्क्स की है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स की। अब इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ऑप्टेड इन कॉम्बिनेशन विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुल 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने हैं। 600 मार्क्स में से हर ग्रुप में इस तरह के टोटल 8 ग्रुप आएंगे। ये ग्रुप 1 है, ठीक है। इस तरह के टोटल आपके पास 8 ग्रुप आएंगे। हर ग्रुप में से आप ज्यादा से ज्यादा 200 नंबर ले सकते हैं। हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ले सकते हैं 200, और कम से कम आप कितने नंबर ले सकते हैं 100। जिस तरह यहाँ पे
आप ये चूज करेंगे तो 100 नंबर का करेंगे, अगर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करेंगे तो 200 की आपके पास हो जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा 200 और कम से कम 100। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इकट्ठा नहीं रख सकते। असल में इन दोनों की नेचर जो है वो काफी हद तक मिलती जुलती है, तो इस वजह से ये एक आप पे पाबंदी लगाई गई है कि आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक सब्जेक्ट आपने रखना है, आप इन दोनों सब्जेक्ट को इकट्ठा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वो रखे हैं जिन्होंने एमकॉम बीकॉम किया हुआ है, इकोनॉमिक्स वो स्टूडेंट रखे हैं जिन्होंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स रखी हुई है। इन दो सब्जेक्ट के लिए आपका बैकग्राउंड, बल्कि ये तीनों सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके लिए आपका बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड नहीं है, डियर स्टूडेंट्स, वो इन सब्जेक्ट तीनों को न रखें, चूंकि ये मुश्किल है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए, जिनका बैकग्राउंड है, जिन्होंने ये पढ़े हुए, ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में तो बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं। इकोनॉमिक्स लेने का एक फायदा ये है उन लोगों के लिए जो केपी के थ्रू जो पीपीएस प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज के एग्जाम आते हैं, उन स्टूडेंट को मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स लाजमी पढ़ें। चूंकि आप यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली पीपीएस की तैयारी होगी। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी मोस्टली वही स्टूडेंट रखें जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुई है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट भी रख सकते हैं, ये मोस्टली जर्नल चीजों पे डिपेंड कर रही होती है और ये स्कोर देने वाला सब्जेक्ट है। ग्रुप 2, डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने ग्रुप होंगे, 8। टोटल ग्रुप की तादाद 8 है और ज्यादा से ज्यादा आप हर ग्रुप से 200 नंबर ले सकते हैं और कम से कम आप हर ग्रुप से 100 मार्क्स उठा सकते हैं। फिर भी किसी कैंडिडेट को मसला हो या कुछ हो तो वो मेरे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको नंबर दे देता हूँ, आप मेरे नंबर पे राब्ता करें। किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी आपको हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे इस हवाले से गाइड करूंगा। मेरा नंबर है 0333305556। मैं कमेंट में भी आपको नंबर दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। 0333305556। तो ग्रुप 2 की बात कर रहे थे। ग्रुप 2 में पॉलिटिकल साइंस 200 नंबर की है, एग्रीकल्चर 100 नंबर के है, फॉरेस्ट्री 100 नंबर की है, सोशियोलॉजी 100 नंबर के है, जर्नलिज्म 100 नंबर के। पॉलिटिकल साइंस मैं तो ये कहूंगा जिसने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की है वही रखे, या आईआर सब्जेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इसको इन चीजों के अलावा भी रखना चाहता है तो वो इसको पढ़ सकता है, इजीली समझ सकता है, इतनी मुश्किल ये नहीं है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वही लोग रखें, सोशियोलॉजी जिन्होंने ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स को अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री में पढ़ा हुआ है। जर्नलिज्म डियर स्टूडेंट्स इजी है। जर्नलिज्म जो कैंडिडेट मतलब उसका ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, नहीं समझ आ रही, तो 100 नंबर का जर्नलिज्म ग्रुप 2 से चूज कर ले। तो ग्रुप 3 जो है प्योरली तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स में मास्टर किया है। अगर आपका मास्टर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कभी भी इन सब्जेक्ट्स को लेने की हामी नहीं भरवाऊंगा, ना आपको ये कहूंगा आप ये सब्जेक्ट्स लें। ये सब्जेक्ट्स वही स्टूडेंट लें जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर में ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। प्योर मैथमेटिक्स भी 200 का है, अप्लाइड भी 200 का है, आप यानी इन दोनों में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, जबकि कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स 100 नंबर की है। डियर स्टूडेंट्स ग्रुप 4 का भी ये हिसाब है, ये वही स्टूडेंट लें जिन्होंने मास्टर में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं। और ये मजे की बात ये है कि ये सारे के सारे 200 मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के हैं। डियर स्टूडेंट्स आज हम पीएमएस 2026 की बात कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 20 जनवरी है। अभी 5 दिन बाकी हैं, आप इसको जरूर अप्लाई करें ताकि
आप इस मुकाबले के इम्तिहान में बैठें और अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन। फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इनका कोड 18 से लेकर 23 तक है। डियर स्टूडेंट, डियर एस्पिरेंट्स, डियर कैंडिडेट्स, डियर लिसनर्स, ये सब्जेक्ट्स वही लोग रखें जिन्होंने मास्टर इन सब्जेक्ट्स में किया हुआ है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। बाद स्टूडेंट ज्योग्राफी उठा देते हैं, लेकिन ज्योग्राफी भी काफी टफ है। सिलेबस के पीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है डिटेल सिलेबस, यानी जिस तरह अभी फिजिक्स की बात की है तो फिजिक्स का फर्दर डिटेल वहां पे सब सिलेबस पड़ा होगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सिलेबस को लाजमी एक बार गो थ्रू कर लें, ताकि आपको इन सब्जेक्ट को चूज करने से पहले, ठीक है, आपको भी कुछ आइडिया हो। या मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इस बात को गौर से सुनिएगा। आपके पते की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पे सब्जेक्ट उठा तो लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्योग्राफी में मास्टर हूं, मैं कहूंगा यार आप ज्योग्राफी ले लो, बड़ा आसान है, मेरे इसमें नंबर भी अच्छे आए थे, ठीक है, जो स्कोर इसमें आ रहा है सही है, वो स्कोर देने वाले सब्जेक्ट से इसमें स्कोर किया जा सकता है। तो आपको होगे वाकई यार ये तो स्कोर देने वाला सब्जेक्ट है, इसके भी आए आप उठा लेंगे, लेकिन मेरे लिए वो स्कोरिंग होगा, मेरी इस पे ग्रिप होगी, आपकी ग्रिप नहीं होगी। इसलिए आपने दूसरों की जरूर सुननी है, मेरी जरूर सुननी है, लेकिन अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करने। आपको डिटेल सिलेबस कमीशन की वेबसाइट पे, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने उसको सिलेबस को पढ़ना है, फिर सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। इस तरह ग्रुप 5 की बात करते हैं तो ग्रुप 5 में हिस्ट्री के सब्जेक्ट से मुख्तलिफ हिस्ट्रीज आती हैं, जो कोड नंबर 24 से लेके 28 तक है। इसमें पहले जो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के हैं, और लास्ट आपके पास हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है वो 100 मार्क्स की है। कौन कौन सी हिस्ट्रीज है? इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। 4 हिस्ट्री जो आपके पास है वो 200 मार्क्स की है, और 5वीं यूएसए वाली 100 मार्क्स की। ग्रुप 6 में भी डियर स्टूडेंट्स एक नोट आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने ग्रुप 1 में भी ये नोट पढ़ा था, इसी तरह ग्रुप 6 में भी ये नोट है। नोट को बाद में देखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो ये तकरीबन लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जो कोड आपके पास स्टार्ट हो रहे 29 से लेके 34 तक के। एक सिंपल लॉ होता है जिसमें आपके पास तमाम कानून का इल्म आ रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, मर्केंटाइल लॉ आता है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आता है, इसके बाद इंटरनेशनल लॉ आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ वही रखे जिसने एलएलबी की हुई है। इसी तरह मर्केंटाइल लॉ जिसने बिजनेस में पढ़ा है, एमकॉम में, बीबीए में, बीएस कॉमर्स में पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ आप रख सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी फिका के लॉज या हदूद आती है। इंटरनेशनल लॉ में सेक्शंस नहीं है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट जो वो इंटरनेशनल लॉ रखते हैं। अगर इसको आप डिटेल से पढ़ें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, हालांकि मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसी तरह आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी रख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, मिलते जुलते सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, ये आखिरी 2 सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स वाले, इनके लिए ये कहा गया है कि आप इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठे चूज नहीं कर सकते। तो आप देख लें, यहाँ पे ला 200 नंबर के है, बाकी सारे जो है वो 100 नंबर के। ग्रुप 7 35 और 36 सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, 2 कोड, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, ये 200 मार्क्स की है। साइकोलॉजी सिर्फ वही लोग रखें जिन्होंने मास्टर में साइकोलॉजी रखी है, जबकि फिलॉसफी मैंने अक्सर ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिन्होंने
मास्टर में नहीं पढ़ी लेकिन उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, फिर मैं आपको ये कहूंगा कि किसी के कहने पे आपने नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि इस सिलेबस को गौर से देखना है और उसमें से आपने ये चूज करना है कि आप ये पढ़ सकते हैं या नहीं। तो फाइनल ग्रुप नंबर 8 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 8 में आपके पास कोड आते हैं 37, 38, 39, 40, 41। आपके पास यहाँ पे सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, पर्शियन है, अरेबिक है, पश्तो है, उर्दू है। 200 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट हैं, जबकि पश्तो आपके पास 100 नंबर की है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्कोर अच्छा आता है। मोस्टली स्टूडेंट ने जिन्होंने मास्टर पश्तो में नहीं किया वो भी पश्तो रखते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। इस तरह उर्दू में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मैंने खुद उर्दू रखी थी और अच्छा स्कोर जो है इसमें किया था और अच्छा पेपर मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ। और पर्शियन के हवाले से या इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से मुझे कोई आइडिया नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर तो वही रखे जिसने मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया है, ये पर्शियन में किया है। बाकी पश्तो जो है वो मोस्टली पश्तो स्पीकिंग स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को रख रहे होते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग या सक्सेस की। क्वालिफाइंग किस तरह होगा, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो है सही उसको कॉल लेटर या समन इशू नहीं होगा वाइवा के लिए, सही, जब तक वो 33% नंबर, यानी जो हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट थे 2 इंग्लिश, इसके साथ साथ जर्नल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट और एक इस्लामियात में, उन कंपल्सरी में हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर लेना जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट ने 32 नंबर किसी एक सब्जेक्ट में लिए हैं, बाकी सब में 33 से ज्यादा है, तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जनरल नॉलेज के 300 मार्क्स वाला मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, उसमें आपके पास किस तरीके से मार्क्स आने चाहिए। इसी तरह कंपल्सरी जो आपके पास है वो 40% है, यानी आप जो 100 नंबर वाला कोई पेपर रखेंगे मिसाल के तौर पर, उसमें से आपके कितने नंबर आना जरूरी है, आपके 40 नंबर आना जरूरी है। 200 वाले मार्क्स वाले में आपके कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, 80 नंबर आने जरूरी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनल आपको एक चीज बताते जाएं कि कमीशन ने जो पीएमएस रखा है उसके टोटल मार्क्स आते हैं 1200 में से आपने 33 लेके ये पास करने और 40 लेके ये पास करने, लेकिन आपके मजबूरी तौर पर 600 नंबर होना जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स के 600 मार्क्स नहीं बनते, बाकी सारे मजमूनों में वो पास है, 599 नंबर आ रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको यहाँ बताते चले कि टोटल मार्क्स यहाँ पे 600 नहीं है, ये टोटल मार्क्स यहाँ पे 1200 है, ठीक है। ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखाई में। टोटल मार्क्स 1200 हैं, जिसमें क्वालिफाई आपने करने के लिए 600 नंबर लेने, यानी 50% मार्क्स आपने लाजमी लेने। वाइवा वाइस यानी वाइवा आपका इंटरव्यू जो है वो 300 नंबर को होगा, 120 वाला पास होगा और आपको 40% नंबर इसमें लेना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फिर भी आपको इस वीडियो के बाद भी किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में मसला हो तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला परेशानी हल किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में आगाह करें। शुक्रिया।